आप हमारे चैनल तेवर न्यूज़ पर नए हैं और हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें और हमें शुक्रिया का मौका दें। आज से हम जानेंगे कि कल रात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जो ईडी ने गिरफ्तारी की है और अभी कोर्ट में सुनवाई चल रही है। ईडी ने 10 दिन की रिमांड की कोर्ट से मांग की है। फैसला क्या आता है उस पर बाद में बात होगी। अभी ये बात हम जानना चाहेंगे विजय कुमार जी आपसे कि ये ईडी ने जो गिरफ्तार किया है इसका इस चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं सबसे पहले तेवर न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहता हूँ। केजरीवाल की गिरफ्तारी जो है ये अगर देखा जाए तो 15 से 24 के बीच में ये कोई पहला कदम नहीं है केंद्र सरकार की, और ये दिखा रही है जो सत्ता डरी हुई है और वो हताशा में है, उसे हार नजर आ रही है, तो वो इस तरह के हथकंडे को अपना रही है। चुनाव से पूर्व किसी बड़े नेता का गिरफ्तार होना ये कहीं ना कहीं एक अच्छा संकेत नहीं है लोकतंत्र के लिए। कुछ दिन पहले इन्होंने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया, उसे तोड़ने की कोशिश की। जब वो नहीं माना इनकी बात तो उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया और उन्हें मुख्यमंत्री पद जैसे छोड़ना पड़ा। लेकिन वो हार गया जो हम नहीं मानेंगे। अब दूसरा नंबर केजरीवाल का है, तीसरा नंबर किसी और का भी हो सकता है जो मजबूत विरोधी है। अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो मामला था ये टोटल में तकरीबन 8,000 करोड़ रुपया जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास आया है, कुल 16,000 करोड़ में, जो 50% से ऊपर जो है चंदा इनको मिला। लेकिन इस पर न ईडी पूछ रहा है, न इनकम टैक्स पूछ रहा है और न भारत की गोदी मीडिया पूछ रही है। ये वहां स्वतंत्र होकर चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरे तरफ जिसको 1,000 करोड़ के लगभग चंदा मिला है कांग्रेस को, उसके खाता को फ्रीज कर दिया गया। तो साहब आप क्या विपक्ष विहीन चुनाव लड़ना चाहते हैं जो सामने कोई हो ही नहीं? सारे जैसे विपक्षी का हाथ बांध दीजिए और उसके बाद लंगोटा कस के मैदान में आ जाइए और कहिए कि हम विश्व विजेता हैं। क्या आप लोकतंत्र में लड़ के आएंगे? तो ये ईडी सीबीआई का जो हथकंडा अपनाया जा रहा है ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। और जो 34 सीट है दिल्ली, हरियाणा और पंजाब की, जिसमें ये और इनका गठबंधन 23 से 24 सीटों पे है, 24 सीट पे, कहीं ऐसा ना हो जो इन जगहों पे इनका सफाया हो जाए। क्योंकि लोगों के समझ में अब ये बात आने लगी है जो मुख्यमंत्री स्कूल की व्यवस्था अच्छी कर दिया हो, जो मुख्यमंत्री स्वस्थ व्यवस्था अच्छा कर दिया हो, जिसकी मोहल्ला क्लिनिक की बात WHO में चलती हो, जो इतने अच्छे से उन्होंने अरेंज किया है, जनता को भी सुख सुविधा मुहैया कराया हो, उसे मुफ्त बिजली देकर कहीं ना कहीं अच्छा काम कर रहा है, जनता खुश है, तो वो मुख्यमंत्री भ्रष्ट है। लेकिन जो मुख्यमंत्री जनता पे डंडा चलवाती हो, गोली चलवाती हो, जिनके सांसद दलित का बलात्कार करते हो, जिनके सांसद किसानों को कुचल देते हो, ये जो है ये आदर्शवादी लोग हैं ईडी के नजर में। ईडी को उधर भी ध्यान देना चाहिए, लेकिन उधर ध्यान नहीं देके सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के बड़े नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। जैसे बिहार आ जाइए तो बिहार लालू यादव, तेजस्वी यादव के पास ईडी सीबीआई एकदम ऑफिस खोल के बैठी हुई है। उत्तर प्रदेश चले जाए तो वहां मायावती, अखिलेश यादव को ईडी सम्मन भेजती है। बंगाल में ममता बनर्जी के पीछे ईडी लगी हुई है। झारखंड में हेमंत सोरेन को जेल भेज ही दी, बचे थे केजरीवाल, इनको भी जेल भेज दिया गया। लेकिन वही महाराष्ट्र में अजित पवार ने सिलेंडर कर दिया तो मुख्यमंत्री बन गए। असम में हेमंत विश्व शर्मा ने सिलेंडर किया तो मुख्यमंत्री बन गए। तो बहुत ऐसे नाम हैं जो सिलेंडर करने के बाद वो बीजेपी के पास हो जाते हैं। तो ईडी जो है आज के डेट में ऐसा लग रहा है कि ये देश की कोई एजेंसी नहीं है, भ्रष्टाचार से लड़ने वाली एजेंसी नहीं है। ये लग रहा है बीजेपी की एजेंसी है जो विपक्ष के नेताओं के पास जाती है, अपना प्रस्ताव रखती है जो भैया या तो आप बीजेपी के पास आत्मसमर्पण कर दो, नहीं तो हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल अपने आप को समर्पण नहीं किया, उनकी गिरफ्तारी हुई है।
पूरा देश देख रहा है, इसका असर जो है आगामी चुनाव में पड़ेगा और आप किसी को भी लंबे समय तक अंदर नहीं रख सकते हैं। इलेक्शन का समय है, सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल बेंच को दे दिया है, तो कहीं ना कहीं निर्णय जो है केजरीवाल जी के पक्ष में आएंगे, उनको बेल मिलेगी और वो जनता के बीच जाके अपनी बातों को रखेंगे। जनता सारी चीजों को देख रही है, समझ रही है। गोदी मीडिया इसको गलत तरीके से दिखाना चाहती है, उसका प्रभाव इस चुनाव में जनता पे नहीं पड़ेगा।